ये कहानी है एक संगम की, एक ऐसे जमीन की जिसकी आत्मा में हजारों साल की सभ्यताएं बसती हैं। ये कहानी है भारत की। लेकिन हर कहानी के कई मोड़ होते हैं, कई रास्ते होते हैं। हमारी कहानी का रास्ता हमें ले जाता है आज से 1400 साल पहले, जब भारत के दरवाजे पर एक नए विचार, एक नए धर्म ने दस्तक दी। ये कहानी है इस्लाम की, लेकिन ये वैसी कहानी नहीं है जैसी आपने हमेशा सुनी, क्योंकि भारत में इस्लाम की कहानी तलवार से नहीं, तराजू से शुरू हुई। 7वीं सदी अरब के रेगिस्तान में इस्लाम का सूरज उग रहा था, लेकिन उसकी पहली किरणें भारत की सरजमी पर तलवार लेकर नहीं, बल्कि व्यापारियों के जहाजों पर सवार होकर पहुंचे। सदियों से अरब के सौदागर भारत के मालाबार तट पर आते थे, तो यहाँ से मसाले, मोती और लकड़ियां ले जाते थे और बदले में देते थे सोना और अपना भरोसा। इन्हीं व्यापारियों के साथ आया उनका मजहब इस्लाम। उनके सरल व्यवहार, ईमानदारी और एक ईश्वर की इबादत ने स्थानीय राजा चेरमन पेरुमल को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इन मेहमानों को यहीं बसने की इजाजत दी और यहीं समंदर के किनारे रखी गई भारत की पहली मस्जिद की नींव, चेरामन जुमा मस्जिद। ये मस्जिद आज भी इस बात की खामोश गवाह है कि इस्लाम की वो पहली दस्तक थी जो लड़कर नहीं मिली, मिलकर दी गई। लेकिन इतिहास हमेशा शांति की स्याही से नहीं लिखा जाता, कभी कभी इसे खून से भी लिखना पड़ता है। साल 712 ईस्वी, जगह सिंध का बंदरगाह देवल और नाम मोहम्मद बिन कासिम। एक अरब जहाज की लूट का बदला लेने आया यह 17 साल का जनरल अपने साथ एक ऐसा तूफान लाया जिसने हिंदुस्तान की इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। राजा दाहिर की हार के साथ भारत की धरती पर पहली बार इस्लामी हुकूमत का परचम लहराया। एक नया कानून लागू हुआ, जजिया, यानी जो इस्लाम नहीं कबूलेंगे वो एक खास टैक्स देकर अपने धर्म का पालन कर सके। सिंध की ये जीत भले ही एक चिंगारी, लेकिन इसने आने वाले तूफानों के लिए रास्ता खोल दिया था। इसके बाद मध्य एशिया से तुर्कों का सैलाब आया। पहले महमूद गजनवी, जिसकी नजर भारत की दौलत पर थी, उसने मंदिरों को तोड़ा, शहरों को लूटा और चला गया। वो एक लुटेरा था। लेकिन फिर आया मोहम्मद गौरी। उसकी नजर दौलत पर नहीं, दिल्ली के तख्त पर थी। 1192 तराइन की जंग। इस जंग ने हिंदुस्तान की किस्मत लिखी। पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ दिल्ली के दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए। गौरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की जमीन पर एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो अगले 320 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली थी। और इसी जीत की राख से 1206 में जन्मी दिल्ली सल्तनत। अब इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं, हिंदुस्तान की सियासत का केंद्र था। तो सवाल उठता है, आखिर कैसे करोड़ों लोगों ने इस नए मजहब को अपनाया? क्या यह सिर्फ तलवार का डर था? नहीं, कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। इस्लाम के फैलने के 3 बड़े रास्ते थे: सियासत, समाज और सूफियाना कलाम। सबसे पहले बात करते हैं सियासत। बेशक बादशाहों और सुल्तानों ने इस्लाम को बढ़ाया, जजिया जैसे टैक्स से बचने और हुकूमत में ऊंचे पद पाने के लिए कुछ लोगों ने धर्म बदला। लेकिन उससे भी बड़ी वजह थी हिंदू समाज की एक कड़वी सच्चाई, जाति प्रथा। सदियों से जो लोग अछूत समझे जाते थे, जिन्हें समाज में कोई इज्जत नहीं मिलती थी, इस्लाम ने उन्हें वो बराबरी का दर्जा दिया जो उन्हें अपने ही समाज में नसीब नहीं था। तीसरा और सबसे ताकतवर रास्ता तलवार का नहीं, तसव्वुफ का था, यानी सूफीवाद का था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो मरहम थे जिन्होंने दिलों के जख्म भरे। इनकी खानकाह के दरवाजे सबके लिए खुले थे। इनके प्रेम और इंसानियत के पैगाम ने लोगों के दिलों को यूं जीता जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश। फिर आया वो दौर जिसने हिंदुस्तान को वो शान दी जिसे दुनिया आज भी याद करती है, दौर मुगलों का। बाबर ने एक साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन अकबर ने उसे एक हिंदुस्तान बनाया। उसकी सुलह-ए-कुल यानी सबसे शांति की नीति ने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ ला खड़ा कर दिया। शाहजहां ने मोहब्बत को पत्थर में ढालकर ताजमहल बना दिया। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये भारत की
दो महान संस्कृतियों के मिलन का प्रतीक है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। औरंगजेब की कट्टर नीतियों ने इस मिलीजुली संस्कृति पर गहरी चोट की और यही चोट मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। बादशाह चले गए, छोड़ गए एक ऐसी विरासत जिसे आज हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। उर्दू की मिठास, संगीत की रूहानियत, खाने का जायका और इमारतों की शान। ये वो संगम था जहां गंगा का पानी और जमजम का पानी मिलकर एक नया शरबत बन रहा था। सदियां बीत गई, सल्तनतें और साम्राज्य सब वक्त की धूल में खो गए, तो फिर पीछे क्या बचा? बची एक साझी विरासत। आज भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी बसती है, लेकिन यहाँ का इस्लाम अरबी या ईरानी नहीं, वो हिंदुस्तानी है। उसकी रगों में इस मिठास की खुशबू है, उसकी जुबान पे यहाँ की मिठास है। भारत में इस्लाम के पांव पसारने की कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं है, ये टकराव की भी है और मिलाप की भी। ये कहानी है भारत के उस विशाल हृदय की जिसने एक और धारा को खुद में समा लिया और पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और मुकम्मल हो गया। आज के लिए इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत। जोहार।